अब पिछले दिनों कूलाम के नियम को बताया गया था। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। F का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी हम तुलना वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर होता है। दोनों बलों में कुछ समानताएं होती हैं तथा कुछ भिन्नताएं होती हैं। दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात F अनुक्रमानुपात में 1/r का पालन करते हैं। वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के ऊपर निर्भर करता है, जबकि वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अनुपात 10⁻43 का होता है। F/Fg बराबर 10⁻43 और प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच Fe तथा Fg का अनुपात 10⁻36 गुना भारी होता है। इस प्रकार से वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होने के कारण वैद्युत बल का तो अनुभव किया जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया जाता है। कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम का नियम छोटी छोटी दूरियों जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन लगभग 10⁻11 मीटर परमाणुवीय दूरियां तथा नाभिकीय दूरियां 10⁻15 मीटर के बीच कार्य करता है तथा यह अधिक दूरियों के लिए भी कार्य करता है। इसके कारण नाभिक में प्रोटॉन के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल के कारण एक धन आवेशित नाभिक गोला होता है। क्योंकि इस बल का मान नाभिकीय बल से बहुत कम होता है, फिर भी इसका उसमें विशेष महत्व होता है। आइए हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चतुर्दिक वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य आवेशों पर प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से सदैव बाहर की ओर निकलते हुए प्रदर्शित किया जाता है और ऋण आवेश से की ओर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोण है वक्र हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण।
वैद्युत बल रेखाएं धन से निकलकर ऋण में समाप्त होती हैं। दूसरा गुण, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा गुण होता है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव होता है। चौथा गुण, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। पांचवा गुण, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं तथा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल से परिभाषित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है तथा विमीय सूत्र F का विमीय सूत्र mLT-2 और Q0 का AT होता है, से प्राप्त होता है mLT-3 A-1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह सदिश राशि है तथा यह धन आवेश के कारण वैद्युत बल की दिशा में तथा ऋण आवेश के कारण उसके विपरीत दिशा में होती है। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, यदि आवेशित कण Q है तो F बराबर QE बल का मान होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस Q0 है, प्लस Q, इससे P दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 माना जाता है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर बल का मान F का मान 1/4πε0 Q0/r² होगा। E का मान F/Q0 होता है, तो F का मान 1/4πε0 Q0/r²। यह Q0 कट जाता है तो प्राप्त होता है 1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 1/4πε0 Q/r² होता है तथा इसकी दिशा O से P की ओर होती है। यदि बिंदु आवेश की जगह आवेशों का समुदाय हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के सदिश योग के बराबर होता है।